हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आज आईबीपीएस पीओ का 2 दिन का एग्जाम अभी ओवर हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग आईबीपीएस पीओ का कैटेगरी वाइज कुछ कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन का एग्जाम ओवर हो चुका है। अभी 2 दिन के बाद ये पॉसिबल है, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, ये 2 दिन का 23 सितंबर एंड 13 सितंबर का एग्जाम के बाद अभी हम लोग अगर ओवरऑल आईबीपीएस पीओ का डिफिकल्टी के लेवल के बारे में बात करें तो यहां पे एक ही चीज में बोलूंगा, पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। स्पेशली अगर क्वांट सेक्शन का बात करूं, क्वांट सेक्शन डिफिकल्ट था, ठीक है। अभी देखिए, ये 2 दिन का एग्जाम में कुछ कुछ शिफ्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली डुएबल था, जहां पे बच्चे का अटेम्प्ट थोड़ा सा हाई देखने को मिला, एंड कुछ कुछ शिफ्ट कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था, जहां पे बच्चों का अटेम्प्ट थोड़ा सा लो देखने को मिला, एंड कुछ कुछ शिफ्ट नॉर्मल था जो एज यूजुअल चल रहा था, ठीक है। तो अगर ओवरऑल बात करूं, ये जो 2 दिन का एग्जाम में ये एक शीशों का तरह देखने को मिला, कभी अप कभी डाउन, एक तरह था ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं लास्ट 2 से 3 साल के साथ कंपेयर करूं इसका डिफिकल्टी लेवल के बारे में, तो ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वांट सेक्शन था, ठीक है। अगर ओवरऑल की बात करूं, वो प्रीवियस 2-3 साल से टफ था। तो इसी का बेसिस पे अगर बोलूं तो कट ऑफ लो जाना चाहिए, लेकिन हालांकि इस बार का जो वैकेंसी है वो रिपोर्टिंग जो टिल नाउ जो रिपोर्टेड वैकेंसी है वो लास्ट 3 साल से अगर कंपेयर करूं तो वो सबसे ज्यादा लो भी है। तो ये भी एक हम लोग के लिए नेगेटिव है। हालांकि पेपर तो टफ है, लेकिन वैकेंसी हम लोग का लो है। हालांकि अभी तक 6 बैंकों ने अपना वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किया। उसमें एक पॉजिटिविटी तो है कि आज नहीं तो कल, या मेंस का पहले, या इंटरव्यू से पहले, या फाइनल रिजल्ट से पहले वैकेंसी तो बढ़ने का चांसेस है, लेकिन कितना है वो बोलना मुश्किल है, ठीक है। अभी देखिए, यहां पे मैं लास्ट 3 साल का मैं यहां पे डिटेल्स लाया हूं। अगर 2020, 21 एंड 22 का अगर बात करता हूं, इनिशियल जो रिपोर्टेड वैकेंसी था वो ये था। 2022 में 6400 प्लस वैकेंसीज था। अगर मैं 2021 का बात करूं, 4100 का प्लस वैकेंसीज था, एंड 2020 का बात करूं 3500 वैकेंसीज प्लस था। तो उसमें जनरल कट ऑफ कुछ इस तरह था। लेकिन इस बार का डिफिकल्टी लेवल को भी कंसीडर करना पड़ेगा, उसके साथ साथ लो वैकेंसी को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों को अगर मैं कंसीडर करूं तो प्लस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद मुझे ये लगता है कि अगर आप यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, अगर आप तीनों से कोई सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ का जो कट ऑफ होगा ओवरऑल मेरे हिसाब से 51 to 54 मेरे हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है। यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो आप, ठीक है। अगर एसटी का मैं बात करता हूं, तो एसटी का मेरे हिसाब से 43 to 46 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एससी का बात करता हूं, तो एससी मेरे हिसाब से 46 से लेके 50 का बीच में रहना चाहिए। तो ये हो गया मेरे हिसाब से कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। और ये टोटली डिपेंडेंट, ये जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया, ये टोटली बच्चों से रिव्यू लेने के बाद, बच्चों से डिस्कस करने के बाद, उनका एग्जाम कैसा हुआ, प्रॉपर रिव्यू लेने के बाद ही मैंने ये चीजें डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन यहां पे भी अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मेरा शिफ्ट तो टफ था और मैंने तो वहां पे अटेम्प्ट ही 50 जैसा किया है, तो और मैं एक यूआर कैंडिडेट हूं, तो आप तो बोले थे 51 to 54, तो मेरा क्या सिलेक्शन होने का चांसेस नहीं है? तो मैं आप लोगों के लिए यही बोलूंगा कि अगर आप 45 to 50 अटेम्प्ट किए हो, एंड अगर आपका शिफ्ट टफ शिफ्ट था, ठीक है, इन दैट सिनेरियो मैं बोलूंगा कि आपको मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, कि वहां पे कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन होगा। एंड अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है, अगर आपका एक्यूरेसी मेंटेन किया है, अगर आपका तुक्का नहीं मारा है, तो मार्क्स बढ़ने का चांसेस डेफिनेटली है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए और आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए, एंड मेंस का प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। उसके साथ साथ जो अपकमिंग एग्जाम्स भी है, लाइक एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई, जो भी एग्जाम्स अपकमिंग है उनकी भी तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अननेसेसरी चीजों में अगर ज्यादा सोच के टाइम वेस्ट करोगे तो वो आपके लिए लॉस होगा, ठीक है। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा एंड आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हुआ। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।